जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो एमपी पुलिस कांस्टेबल के हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका एनालिसिस लेके आया हूँ। कई दोस्तों बोल रहे थे कि सर मैथ्स में कितने क्वेश्चन आ रहे, रीजनिंग में कितने आ रहे, जीके में कितने आ रहे हैं। तो देखिए हर शिफ्ट में अलग अलग आते हैं, लेकिन एक बेसिक और एवरेज में बता देता हूँ आपको, जिससे बहुत ही आपको सहायता मिलेगी तैयारी करने में। क्योंकि एनालिसिस के बेस पर अगर आप तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बेहतर सहायता मिलेगी। इसलिए सबसे पहले मैं जो बता देता हूँ कि पेपर आ रहा है वो लगभग 4 भागों में आ रहा है। पहला तो आ रहा है अपना मैथ्स, रीजनिंग और जीके, और फिर आ रहा है साइंस। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाग आ रहे हैं, मिक्स सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, लेकिन अगर अपन उसका एनालिसिस करें तो 4 भाग में आ रहा है। तो मैथ्स अपना 24 से 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, अपना रीजनिंग के 34 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, और साइंस के 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, और बाकी जो जीके बचा है वो आते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि एनालिसिस बेस पे भी आपके बहुत सारे नंबर बढ़ जाते हैं। एनालिसिस सही से करते हो आप तो कहीं ना कहीं बहुत ही सहयोग मिलता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के दोस्तों, मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एज आयु के 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ रहे हैं। परसेंटेज 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज के आ रहे हैं। पाइप एंड टंकी 3 से 4 क्वेश्चन, और सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन सरलीकरण के आ रहे हैं। और बात करें नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आ रहे हैं। और डिस्काउंट के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो मेरे दोस्तों से मैंने फ़ोन लगा के पूछे, कहीं उन्होंने बताया मुझे, तो उसके वजह से बता रहा हूँ मैथ्स का ये पैटर्न रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो टॉपिक या चैप्टर छूट गए उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात है कि अरिथमेटिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए फोकस अरिथमेटिक पे ज़्यादा करिए। क्योंकि एडवांस का अपने टॉपिक क्या देखने को मिल रहा है, केवल और केवल मेंसुरेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एडवांस मैथ से इतना आता नहीं है, केवल अरिथमेटिक मैथ आता है। उसमें अपना परसेंटेज और रेशियो बढ़िया से आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैथ्स आपका बिल्कुल बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको इस बार देखने को मिल रहा है दर्पण, मिरर से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन क्या दे रहे दर्पण के। ठीक है दोस्तों, 5 से 6 का मतलब ऐसा है कि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि किसी शिफ्ट में ज़्यादा आ जाएंगे, किसी में कम आ जाएंगे। इसलिए कि एवरेज की बात करते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके दर्पण से आ रहे हैं। दूसरी बात करें रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। रक्त संबंध से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीरीज नंबर सीरीज है उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन निष्कर्ष से आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद में आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, इसलिए थोड़ा सा देख के जाइएगा बढ़िया। अब नॉन ओरेबल 2 क्वेश्चन नॉन ओरेबल के आ रहे हैं। फिर लॉजिकल स्टैटिक 3 से 4 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, तार्किक ज्ञान जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब उसके बाद में आता है मिसिंग नंबर 2 से 3 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर जैसे आपको कुछ नंबर दे दिए हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर गायब कर दिया और 5 का स्क्वायर पूछ दिया। ऐसे किसी तरह से पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैथ्स की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, तो जिसमें बायोलॉजी आ रहा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बायोलॉजी के कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन क्या आ रहे हैं बायोलॉजी के, और 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीके की। जीके को देखो, एक हिसाब से देखा जाए जीके का तो बड़ा विस्तृत टॉपिक है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बताया जा सकता है कि जीके में जो पहला टॉपिक अपन बात करते हैं भूगोल। भूगोल के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं भूगोल के, और अर्थशास्त्र से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन है। एमपी जीके से ऐसा कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। हाँ, नदियों से क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है, इसलिए मैंने लगभग आपको ये एनालिसिस बता दिया है शॉर्ट में, और इसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है बिल्कुल। और आप बिल्कुल भी अपने आप के ऊपर से विश्वास मत हटाइए। देखो लास्ट टाइम पे क्या होता है, सबको डाउट होता है कि पता नहीं कैसा पेपर जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, कितने पे कट ऑफ जाएगा। हर तरह के डाउट हर विद्यार्थी में आते हैं, और हमारे मन में भी आए थे, और कहीं ना कहीं उनको जो फेस कर देता है वो सक्सेस हो जाता है, और जो फेस नहीं कर पाता है, इन्हीं क्वेश्चन में उलझा रहता है, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। इसलिए इन क्वेश्चनों को फेस करने की आदत डालिए, और बिल्कुल इसी के
आसपास से ही क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब जैसे परसेंटेज की मैंने 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, तो हो सकता है परसेंटेज के 1-2 क्वेश्चन बढ़ा दे या फिर 1-2 कम कर दे, लेकिन पूछेंगे यहीं से आपसे क्वेश्चन, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस बढ़िया से टॉपिक बनाइए अपना। और एक बात आपको ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं बनता है, जैसे कि मान लो आपको परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप क्या करते हो, अगले क्वेश्चन में घबरा जाते हो और उसकी वजह से अगला अगला क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो। तो ऐसी गलती मत करिएगा कि यार इस क्वेश्चन की वजह से अगला क्वेश्चन गलत कर दिया है। बिल्कुल भी मत घबराइएगा और बिल्कुल शांतिपूर्वक पेपर दीजिएगा और जो होगा वो देखा जाएगा पेपर में। क्योंकि अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि पिछले आपने 1-2 महीने मेहनत करी है, तो फिर डरना किस बात का। और अगर कभी आप डर रहे हो तो डरना किस बात का। अगर आपने पिछले महीने मेहनत करी है, पिछले 1-2 महीने से, और अगर कभी आपने मेहनत ही नहीं करी तो फिर किस बात का डरना। क्योंकि जब जिसने मेहनत नहीं करी वो क्यों डरेगा, उसको पता, ऑलरेडी पता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। तो किसी भी स्थिति में आपको डरना नहीं है और बेस्ट से करना है और अपना पूरा एफर्ट लगाना है, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। ऐसे क्वेश्चन चलते रहते हैं माइंड में, जैसे कि मान लो मेरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है तो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह की नेगेटिविटी आपके मन में नहीं लाना है और बिल्कुल बढ़िया से पॉजिटिविटी के साथ में पेपर देना है। जय हिंद दोस्तों।